सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक्सेल में मल्टीपल सब्जेक्ट के थ्रू एक मार्कशीट बनाने के लिए बताऊंगा और ये आपका बेसिक लेवल का होगा, एडवांस लेवल का हम लोग आगे सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे और जैसा कि मैंने पहले से यहाँ पर एक छोटा सा एंट्री करके रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ है नेम, सब्जेक्ट का नाम है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद हम लोग को निकालना है टोटल, रिजल्ट, ग्रेड और परसेंटेज। ये चार चीज़ हम लोग को निकालना है। तो मैंने यहाँ पर नेम पहले से एंट्री करके रखा हुआ है। अभी हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट में वैल्यू इंटर करेंगे पांचों सब्जेक्ट में। उसके बाद हम लोग टोटल निकालेंगे, रिजल्ट, ग्रेड और परसेंटेज भी निकालेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू इंटर करते हैं और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सिंगल सब्जेक्ट पे एक छोटा सा मार्कशीट बनाने के लिए बताया था। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो इससे ठीक पहले का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एंट्री करने के लिए आप इंटर बटन का यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिक की का फास्ट में आप वहाँ से वैल्यू इंटर कर सकते हैं। अब अभी हम लोग सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हम लोग को एक फार्मूला लगाना होगा, सम फार्मूला इज इक्वल टू सम। ब्रैकेट स्टार्ट किए। आप यहाँ पर ये देखना है आपको कि आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जोड़ना है। तो इक्वल टू सम दिए हम लोग और जोड़ना है हम लोग को फिजिक्स से लेके इंग्लिश तक। तो फिजिक्स का आपको सबसे पहले देखना होगा वैल्यू कहाँ पर से स्टार्ट हुआ, यानी किस सेल से स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं फिजिक्स का जो कॉलम है ये हम लोग का बी कॉलम है, यानी बी कॉलम से स्टार्ट हुआ है 2 नंबर से, यानी दूसरा नंबर रॉ से। पहला नंबर रॉ में हम लोग का हेडिंग लिखा हुआ है PHY फिजिक्स। तो हम लोग का यहाँ पर 80 का सेल एड्रेस हो जाएगा B2। आप चाहे तो यहाँ पर B2 लिख भी सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर जैसे 80 को क्लिक कीजिएगा फॉर्मूला लिखने के बाद, यानी इक्वल टू सम लिख लिए, ब्रैकेट दे दिए, 80 को क्लिक किए तो यहाँ पर B2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्लोन दे दिए। एक्सेल में क्लोन का मतलब होता है से, यानी इज इक्वल टू सम B2 से, ऑटोमेटिक फिर B2 आ गया। इसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ये कुछ एरर हुआ है, हम लोग टाइप करके देखते हैं। B2 से हो जाएगा हम लोग का F2 तक इंटर। ये एरर हुआ था, मतलब हम लोग का जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा लिखने के बाद, यानी जैसे इसके बाद B2 क्लोन के बाद फिर B2 आया तो ये फार्मूला का इक्वल टू आगे बढ़ गया था, जिसके कारण ये इंग्लिश वाला वैल्यू हम लोग को नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर हम लोग अपने से टाइप कर दिए F2, यानी हम लोग को सम करना है, यानी जोड़ना है B2 से F2 तक। फार्मूला लिख के इंटर कर दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, आप ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी लेफ्ट क्लिक दाबे रखेंगे, खींच लेंगे नीचे तक। या इससे फास्ट में चाहिए आपको तो सबसे इजी तरीका जो मैंने पहले भी बताया है, डबल क्लिक। डबल क्लिक कर दिए, एक बार में सबका निकल गया। अब हम लोग को रिजल्ट निकालने के लिए सीखना है। अब रिजल्ट का पहले आपको तो कंडीशन अपना माइंड में लेना होगा कि आप किसको पास करना चाहते हैं, किसको फेल करना चाहते हैं, मतलब किस वैल्यू वाले को पास करना है और किस वैल्यू वाले का आपको फेल करना है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल वैसा ही देते हैं जो कि लगभग रिजल्ट में होता है। अगर वैल्यू 30 और 30 से ऊपर हो, मैंने इसलिए यहाँ पर नीचे में लिख दिया है, वैल्यू अगर 30 और 30 से ऊपर हो तो वो पास हो जाए, अगर 30 से नीचे हो तो फेल हो जाए। ये हम लोग को हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक करके चेक करवाना होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको फार्मूला रट्टा नहीं मारना है, फार्मूला आपको समझना है, सीखना है, ताकि आपको फार्मूला आगे क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप अपने से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर इफ़ फंक्शन का यूज करेंगे। इफ़, यदि इज इक्वल टू इफ़, यदि ब्रैकेट स्टार्ट किए। उसके बाद स्टार्ट हम लोग का कहाँ से हुआ है, B2 से।
तो यहाँ पर दिए हम लोग B2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 30 का। तो ये हुआ हम लोग का एक चेक हुआ, यानी एक सब्जेक्ट अभी हम लोग चेक करवाए हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को ही। अब अगला सब्जेक्ट हम लोग चेक करवाते हैं। फिर इफ देंगे, यदि C2 ब्रैकेट छूट गया, ब्रैकेट दिए, C2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 30 का, तो दो चेक हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। ये लेफ्ट साइड इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने डाटा को सेंटर में करके रखा, इसीलिए जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ ये धीरे धीरे फंक्शन हम लोग का लेफ्ट साइड बढ़ रहा है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए, उसके बाद D2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 30 का, तो 3 चेक हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। फिर देते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट किए, अब है हिंदी का बारी, यानी E2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 30 का, तो फिर यहाँ पर इफ लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद अगला हम लोग का इंग्लिश, यानी F2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 30 का, तो क्या हो जाएगा, तो पास हो जाएगा। एक एक करके पहले हम लोग चेक करवा लिए वैल्यू के थ्रू इसको। इफ B2 बड़ा या बराबर रहे 30 का, तो यदि C2 बड़ा या बराबर रहे 30 का, तो यदि D2 बड़ा या बराबर रहे 30 का, तो यदि E2 बड़ा या बराबर रहे 30 का, तो और यदि F2 बड़ा या बराबर रहे 30 का, तो आप देख सकते हैं सब में वैल्यू सेम वही है, फॉर्मूला सेम वही है, सिर्फ और सिर्फ सेल एड्रेस ही चेंज हुआ है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ B2 है, ये B2 हो गया आपका, ये C2, D2, E2, F2, बाकी आपका वही इफ है, वही ग्रेटर देन है, वही इक्वल टू है, वही कोमा है, यानी सेम आपका वैसा है। यही आपको समझना है, याद करना है। तो क्या होगा, तो पास हो जाएगा। ठीक, ये पास के लिए दे दिए हम लोग, यानी ये ट्रू पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, कंडीशन पार्ट और ट्रू पार्ट। अब हम लोग का है अगला फॉल्स पार्ट, और फॉल्स पार्ट के लिए एक एक करके हम लोग पीछे से बंद करेंगे। यानी जैसे ही आप आगे से स्टार्ट करते हुए आए, यानी पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, लेकिन बंद जो करना है आपको उल्टा करना होगा। उल्टा क्यों बंद करेंगे, अभी मैं आपको एक ब्रैकेट बंद करके पहले दिखाता हूँ। आप इसका कलर देखिएगा, ये कलर आप लास्ट वाला देख सकते हैं, उससे मैच करेगा, यानी इंग्लिश वाले से। यानी जैसे आप लास्ट वाला ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट बंद करते हैं पीछे से, तो वो आपका लास्ट वाला बंद होगा। यानी हम लोग को फेल के लिए पीछे से बंद करना होगा, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश स्पेस फेल डबल इन्वर्टेड कोमा और ये ब्रैकेट बंद, यानी इंग्लिश का काम ख़त्म। अब फिर हम लोग कोमा देते हैं, कोमा दिए, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, हिंदी। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं HINFAIL फेल डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, कोमा, सेम वही रिपीट होगा हमेशा, सिर्फ अब सब्जेक्ट का नाम चेंज होगा। आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले मिला सकते हैं। यहाँ भी आपका कोमा के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, इंग्लिश फेल लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ब्रैकेट बंद, फिर कोमा, फिर सेम उसी तरह देखिए आप हिंदी भी, यानी हिंदी फेल भी लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर कोमा है। फिर उसी तरह अगला हम लोग का मैथ, इससे पहले मैथ है तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैथ फेल डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा। फिर इससे पहले हम लोग का क्या है, केमिस्ट्री, तो CHEFAIL फेल, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट बंद, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा। अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है फिजिक्स फेल, PHY, उसके बाद स्पेस देके फेल, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद। इतना लंबा ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आपका छोटा सा ही है, सेम वही आपका बार बार रिपीट हुआ है क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट है यहाँ पर।
इसीलिए। तो ये आपका हो गया पास फेल के लिए। इंटर करके हम लोग चेक करते हैं हम लोग का फॉर्मूला सही है या नहीं है। इंटर किए, देख सकते हैं यहाँ पर आपका पास निकल गया है। या तो डबल क्लिक कर लेंगे या ड्रैग कर लेंगे, लेफ्ट क्लिक दाबे खींचे नीचे तक आ गया, यानी सब में आपका पास फेल निकल गया। यानी जो जिस सब्जेक्ट में फेल है वो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। जैसे ये आपका केमिस्ट्री में फेल है, ये हिंदी में फेल है, ये भी केमिस्ट्री में, ये मैथ में फेल, ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। अब अगला हम लोग का ग्रेड निकालने के लिए, यानी ग्रेड निकालेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। आप ए बी सी और डी के बदले अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा उसमें आप 1ST 2ND 3RD 4TH ये भी दे सकते हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी रैंक के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके लिए पहले आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा कि आप किस मार्क्स में कौन सा ग्रेड रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे में पहले से ही लिख दिया है, अगर 300 और 300 से ज़्यादा रहे तो ए ग्रेड, अगर 225 और 225 से ज़्यादा रहे कहाँ तक, 299 तक तो बी ग्रेड, अगर 175 और 175 से ज़्यादा रहे कहाँ तक, 224 तक, क्योंकि जैसे 225 जाएगा वो बी ग्रेड में चल जाएगा, 224 तक तो सी ग्रेड, और 175 से नीचे रहे तो डी ग्रेड। इसके लिए भी चलिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, आपको बनाने के लिए सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग दिए इज इक्वल टू इफ़, यदि, पहले मैं आपको इसका सेंटर हटा लेता हूँ क्योंकि बार बार ये दिक्कत कर रहा है। चलिए सेंटर हट गया। अब हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल टू इफ़, यदि। ग्रेड कहाँ से निकलेगा, टोटल से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू बड़ा वाला है 300 225, तो ये टोटल से ग्रेड निकलेगा। तो यदि इज इक्वल टू इफ़, यदि कहाँ से हम लोग का टोटल स्टार्ट, जी कॉलम में है, और ये पहला रॉ हो गया आपका और ये दूसरा रॉ, यानी G2 से हम लोग का स्टार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे इज इक्वल टू इफ़, यदि G2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 300 का, तो क्या हो जाएगा, तो ए ग्रेड हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ए दे दिए, फिर कोमा, एक पार्ट अलग। अब दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं, इक्वल टू फर्स्ट में दिया हुआ ही है, इफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इफ यदि, फिर से वही G2 बड़ा या बराबर रहे किसका, 225 का, तो यानी कोमा, तो क्या होगा, तो ये बी ग्रेड हो जाएगा। ठीक, फिर कोमा दिए, फिर इफ लगाएंगे हम लोग, यदि G2 बड़ा या बराबर रहे किसका, अब 175 का, तो क्या हो जाएगा, सी ग्रेड हो जाएगा। ठीक, ये आपका ए बी सी ग्रेड हो गया। अब लास्ट बचा है हम लोग का डी ग्रेड। तो डी ग्रेड के लिए भी हम लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा उसमें, वो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ लेस देन से हम लोग का काम चल जाएगा। कोमा दिए, पार्ट अलग हो गया ये। फिर इफ, यदि G2 लेस देन, यानी G2 छोटा रहे 175 का, यानी 175 से, तो क्या हो जाएगा, तो डी ग्रेड हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद। अब देख सकते हैं आप कितना ब्रैकेट स्टार्ट किए, 1 2 3 4 ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एक भी बंद नहीं किए हैं, चारों को एक बार में हम लोग लास्ट में बंद कर देंगे। चारों ब्रैकेट बंद, हम लोग का फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। एक बार समझ लीजिए इसको, इज इक्वल टू इफ़, यदि G2 बड़ा या बराबर रहे 300 का, तो मतलब कोमा, तो ए ग्रेड, फिर कोमा दिए, यदि G2 बड़ा या बराबर रहे 225 का, तो बी ग्रेड, यदि G2 बड़ा या बराबर रहे 175 का, तो सी ग्रेड, यदि G2 छोटा रहे 175 से, तो डी ग्रेड। इंटर कर दिए, ये निकल गया। अब इसको हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं टोटल का निकल गया एक बार में। इसको अब हम लोग सेंटर कर लेते हैं, हो गया। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज एकदम इजी है निकालना, परसेंटेज भी हम लोग का टोटल से निकलेगा। तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे, उससे पहले आप गिन लीजिए सब्जेक्ट कितना है, काउंट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल में जितना सब्जेक्ट है उतना वैल्यू से भाग देना होगा।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये आपका 5 सब्जेक्ट है टोटल। यानी हम लोग G2 में 5 से भाग दे देंगे, एक बार में निकल जाएगा। तो इज इक्वल टू दिए G2/5 कर दिए, उसके बाद इंटर, निकल गया, डबल क्लिक कर देंगे। ये आपका परसेंटेज भी निकल चुका है। तो आज के वीडियो में आप सीखें कि मल्टीपल सब्जेक्ट अगर रहे तो उसमें हम लोग रिजल्ट यानी पास फेल, ग्रेड या आपका डिवीज़न फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और परसेंटेज ये कैसे निकालेंगे। आपको इस वीडियो में बताए गए फार्मूलाज में, तीनों फार्मूला में किसी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको एक्सेल में इसमें एडवांस लेवल का भी बताने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।